सुप्रभात बच्चों। हम कृष्ण काव्य धारा से संबंधित जो अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने कृष्ण काव्य के परंपरा, उसके प्रमुख कवि और संप्रदायों का अध्ययन इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। और आज की वीडियो के माध्यम से हम कृष्ण काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन करेंगे। कृष्ण काव्य की रचना प्राय उन भगत कवियों के द्वारा की गई है जो किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। जैसे हमने हरिदासी संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय आदि के बारे में पढ़ा था। अतः कृष्ण काव्य में एक रूपता दिखाई नहीं पड़ती। कृष्ण लीला का गान प्राय सभी कवियों ने अपने अपने ढंग से किया है, परंतु इन सभियों ने राधा कृष्ण के विषय में अपनी धारणाएं एवं मान्यताएं दी है, इसलिए यह इन कवियों की एक प्रमुख विशेषता है। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। सबसे पहले कृष्ण काव्य की जो प्रवृत्तियाँ आती हैं, जिसमें आता है कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियों में कृष्ण लीला का वर्णन। कृष्ण भगत कवियों में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन उन्होंने प्रमुख रूप से किया है। कृष्ण भगत कवि लोक रंजनकारी कृष्ण लीलाओं का उन्मुक्त गायन करते हैं। लोक रंजनकारी यानी कृष्ण के दो रूपों का वर्णन किया गया है, एक कृष्ण के लोक रंजक रूप का तथा दूसरा कृष्ण के लोक रक्षक रूप का। लोक रंजन रूप में श्री कृष्ण अपनी लीलाओं के द्वारा लोगों का मनोरंजन करते हैं। जैसे गोपियों के साथ उनका चीरहरण है, गोपियों के साथ रासलीला है, और लोक रक्षक रूप में वे एक धर्म उपदेशक बनकर, जैसे उन्होंने गीता का उपदेश दिया, तो इन्होंने दो रूपों में वर्णन किया है। सूरदास की एक ही आशा और अभिलाषा है कृष्ण लीला गान, श्री कृष्ण की लीला का गुणगान करना। कृष्ण भक्ति के अनुसार कृष्ण ही केवल मात्र पुरुष हैं, शेष सभी क्या है, जीवित आत्माएं हैं, जो कि सदा कृष्ण लीला और बिहारी में लिप्त रहती हैं। कृष्ण भगत कवियों ने श्री कृष्ण के बाल रूप में वात्सल्य रस से पूर्ण लीलाएं, सख्य रूप में लीलाएं, गोपियों के साथ माधुर्य भावपूर्ण लीलाएं समस्त कृष्ण भक्ति काव्य में व्यक्त हैं। सूर ने शुद्ध भक्ति भाव से कृष्ण की बाल लीलाओं के साथ साथ राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का भी अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। सूर के लीला वर्णन का एक उदाहरण देखिए। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरे मन को कहीं पर जाकर शांति नहीं मिलती। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, जिस प्रकार जहाज पर बैठा हुआ पंछी जहाज पर से उड़ जाता है और चारों तरफ पानी ही पानी होने के कारण उसे कहीं ठिकाना नहीं मिलता और फिर से वह उड़कर जहाज पर आ जाता है, उसी प्रकार मेरा मन भी श्री कृष्ण की भक्ति में ही रमता है और श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा इस भवसागर रूपी संसार में मुझे कहीं कोई ठोर नहीं है। कमल नयन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल रूपी नयनों वाले श्री कृष्ण महान आत्मा को छोड़कर और किसी देवता का ध्यान मैं नहीं कर सकता। परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खुनावे। गंगा रूपी पवित्र नदी को छोड़कर कोई दुर्मति मूर्ख व्यक्ति ही कुआं खुदवा सकता है। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल पावे। जिस भंवरे ने अंबुज रस चख लिया है, मधुर पान कर लिया है, वह कड़वे फल को क्यों पसंद करेगा, उसको कड़वा फल नहीं भाएगा। सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार जिन भंवरों ने रसपान कर लिया है, फूलों का मकरंद का रसपान कर लिया है और मधुर फलों का रसपान कर लिया है, वह वो कड़वे फल को क्यों खाएंगे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन धुआवे। सूरदास जी कहते हैं कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गायों को छोड़कर कौन बकरी धुएगा। इसी प्रकार सूरदास ने कृष्ण की भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि श्री कृष्ण जो है सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं और मेरा मन उन्हीं की आराधना में, उन्हीं के प्रेम में जाकर शांति प्राप्त करता है, उन्हीं के शरण में जाकर मेरे मन को शांति मिलती है। इसीलिए श्री कृष्ण की तुलना उन्होंने कामधेनु गाय से की है, जो सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। विभिन्न संप्रदायों में दीक्षित इन भगत कवियों ने श्री कृष्ण के मधुर रूप की झांकी प्रस्तुत करते हुए उनकी बाल लीला एवं प्रेम लीला का चित्रण अपने रचनाओं में किया है। यही कारण है कि समूचा भक्तिकालीन कृष्ण काव्य माधुर्य भाव से ओतप्रोत है, माधुर्य भाव से भरा हुआ है। उस समय गोपाल कृष्ण की प्रेम लीलाओं का श्रवण, चिंतन एवं गायन कवि कर्म समझा जाने लगा था। कवि अपना कर्म समझते थे, इसलिए भजन कीर्तन करने वाले पद रचना करते हुए अनायास कवि बन गए।
इस काव्य की दूसरी प्रमुख विशेषता है बाल मनोविज्ञान का अद्भुत चित्रण। बाल मनोविज्ञान का अद्भुत चित्रण यानी श्री कृष्ण के बाल रूप का चित्रण, उनकी सौंदर्य का चित्रण। कृष्ण भगत कवियों ने श्री कृष्ण के बाल जीवन को जितने विशुद्ध, व्यापक रूप में, सूक्ष्म, अत्यंत छोटी से छोटी चीज का गहराई से वर्णन करना और स्वाभाविक ढंग से वर्णित किया है, वैसा मनोविज्ञान चित्रण अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। बाल विज्ञान की जितनी गहरी पकड़ सूरदास के काव्य में है, उतनी किसी अन्य हिंदी कवि के काव्य में दिखाई नहीं पड़ती। उन्होंने कृष्ण के बाल जीवन की विविध मानसिक अवस्थाओं को बड़े ही सजीव रूप में वर्णित किया है। बच्चे के मन में ईर्ष्या, स्पर्धा, विस्थापन, जिज्ञासा, भय, रूठना, मनाना, मानना, लज्जा आदि जो भाव रहते हैं, उनका अत्यंत प्रभावशाली चित्रण उनके काव्य में मिलता है। बालक कृष्ण को गोद में लेकर नंद बाबा ने घड़े में झांका तो कृष्ण को लगा कि नंद बाबा ने किसी और को ही गोद में उठा लिया है और अपना बेटा बना लिया है। बाल कृष्ण ईर्ष्यावश माँ के पास चले जाते हैं और कह देते हैं कि अब मैं नंद का बेटा नहीं हूँ। इस प्रसंग को सूरदास ने अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णित किया है। कहियो जाई जसोमती तो सो तांचन में जनती सुत तेरो। माता यशोमती मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ। आजो नंद सुत और कियो कुछ कियो न आदर मेरो। आज नंद बाबा ने किसी और को अपना बेटा बना लिया है और उन्होंने मेरा आदर सत्कार नहीं किया। कृष्ण बार बार कहते हैं। उसी प्रकार जब उनकी चोटी बढ़ाने के लिए माँ उसे बहाने बना बना कर दूध पिलाती है। बाल कृष्ण चाहते हैं कि उनकी चोटी एक बड़े भाई की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाए। इसी स्पर्धा के कारण वे माँ यशोदा से कहते हैं, मैया कबू बढ़ेगी चोटी। कितनी बार मोई दूध पियती भई ये अजू है छोटी। मैया मेरी चोटी बढ़कर कब बड़ी हो जाएगी। मैंने कितनी बार दूध पी लिया। आप बार बार कहती कि आप दूध पियेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये अब तक छोटी है। तू जो कहती बल्कि बैनी जो हवे है लंबी मोटी। तू तो कहती है कि यह सांप की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुवत नहावत जहे नागिन सी भूई लेटी। काढ़ जब इन बालों में कंघी करेगी, नहलाएगी, तब ये नागिन के समान धरती पर लेटेगी। काचो दूध पियावती पची पची देती ना माखन रोटी। तुम बहाने बनाकर मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती रहती हो और मुझे माखन रोटी नहीं देती। सूरदास त्रिभुवन मनमोहन हरि हलदर की ज्योति। सूरदास जी कहते हैं कि तीनों भुवनों को, तीनों लोगों का मन मोहने वाले हरि हलदर श्री कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है वो हमेशा बनी। सूरदास के अनुपम सौंदर्य का चित्रण इन भगत कवियों ने किया है। संपूर्ण कृष्ण काव्य प्रेम, सौंदर्य एवं श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। मानव सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य एवं भाव सौंदर्य से आप्लावित भरा हुआ कृष्ण काव्य जन मन को अनुरंजित करने में पूर्ण समर्थ है। अब पॉइंट बनेगा हमारा सौंदर्य चित्रण, जिसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जो श्री कृष्ण का सौंदर्य जन मन को, सबके मन को मोहने वाला, अनुरंजित करने वाला है। कवियों ने कृष्ण के बाल सौंदर्य की झांकी अंकित करने के साथ साथ राधा कृष्ण के किशोर सौंदर्य का भी हृदयग्राही वर्णन किया है। हृदय का स्पर्श करने वाला वर्णन इन्होंने किया है। इन कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से श्री कृष्ण के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए राधा कृष्ण की विहार स्थली, पावन यमुना तट, वृंदावन, मधुवन, कुंज और कछार कृष्ण काव्य में सर्वत्र श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। कृष्ण के सौंदर्य मंडित शरीर का वर्णन इन कवियों ने बड़ी तन्मयता से किया है। शोभा कहत कही नहीं जावे। श्री कृष्ण के सौंदर्य की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अचवत अति आतुर लोचन पुट मन न तृप्ति को भावे। जितनी बार श्री कृष्ण को देखा जाता है, इसके सुंदर रूप को देखा जाता है, उसका तो हमारे मन को तृप्ति नहीं होती। राधा भी अपूर्व सौंदर्य से मंडित है। राधा के सौंदर्य का वर्णन भी करते हुए कहते हैं कि राधा भी अपूर्व सौंदर्य से मंडित है और उनकी अनिर्वचनीय शोभा मन को आह्लादित करने में समर्थ है, मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। निम्न पंक्तियों में राधा के सौंदर्य का वर्णन किया जा सकता है। काम कमान समान भो दो चंचल नैन सरोज। उसकी भौएं जो हैं कामदेव के समान है। अली गंजल अंजन रेखा के बरसत बान मनोज।
अगला पॉइंट है अद्वितीय वात्सल्य चित्रण। वात्सल्य का चित्रण, श्री कृष्ण रूपी काव्य में जो वात्सल्य का वर्णन किया गया है, कृष्ण के बाल वर्णन में वात्सल्य वर्णन का अनूठा स्थान है। विशेष रूप से सूरदास का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य का अद्वितीय काव्य है। श्री कृष्ण के काव्य में जो वात्सल्य वर्णन है उसके समान अन्य कहीं पर भी वात्सल्य वर्णन दिखाई नहीं देता। सूर वात्सल्य और वात्सल्य सूर है। हिंदी साहित्य में सूरदास का वात्सल्य वर्णन के कारण ही उसे वात्सल्य रस का सम्राट कहा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही लिखा है कि सूरदास बंद आंखों से वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए, क्योंकि सूरदास के बारे में माना जाता है कि वो जनमान थे और उनके काव्य को पढ़कर, वात्सल्य भाव को पढ़कर ऐसा कोई नहीं मान सकता कि वो जन्मांध होगी। इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सूरदास बंद आंखों से वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए। यशोदा के हृदय की सहजता और सरलता का कवि अत्यंत मर्म स्पर्शी वर्णन करते हैं। माँ यशोदा अपने शिशु को पालने में झुला रही है और निंदियों से विनती करती कि वह आकर उनके लाल को सुलाए। वह विनती करती हुई कहती है कि निंदिया जल्दी से आए और उनके लाल की आँखों में आकर उसे सुलाए। जसोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि को पालने में झुला रही है। हलरावे दुलराए मलहाए जोई सोई कुछ गावे, वह उसके झूले को झुला रही है, मल्हार गा रही है, कभी कुछ गाती है। मेरे लाल को आओ निंदरिया काहे मान आनी नहीं सुलावे, मेरे लाल को नींद क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं सुला रही। तू काहे न बेगही आवे, बेगही यानी जल्दी से, तो को कान्हा बुलावे, तुझे कान्हा बुला रही है। कृष्ण का सैसो रूप घटने लगता है तो माँ की अभिलाषाएं बढ़ने लगती है। सैसो जैसे जैसे श्री कृष्ण बड़े होते जाते हैं तो माँ की मन की इच्छाएं जो है बढ़ती जाती हैं। उसे लगता है कि कब उसका शिशु उसका आंचल पकड़कर डोलेगा, चलेगा, कब उसे माँ और अपने पिता को पिता कहकर पुकारेगा। सूरदास जी लिखते हैं, जसुमती मन अभिलाष करे, माता यशोदा मन ही मन अभिलाषा करती है, कब मेरो लाल घुटनवी रहेंगे, कब धरणी पग धवेक भरे, कब मेरा लाल घुटनों के बल चलेगा और कब अपने पाँव यानी डिंगी धरती पर रखेगा, कब बंधई बाबा बोलो, कब जननी काहि मोही रहे, कब नंद बाबा को बाबा कहेगा और कब मुझे माँ यशोदा कहकर पुकारेगा। इस प्रकार श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन उन्होंने, श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य का वर्णन उन्होंने अपने काव्य में किया है। श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनमें उनका वात्सल्य वर्णन जो है वो सबसे अधिक बढ़कर है। अगला पॉइंट है सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन के अभिव्यक्ति। कृष्ण भगत कवि यद्यपि कृष्ण की लीला वर्णन में तल्लीन रहे, श्री कृष्ण की लीला करने में ही लीन रहे, परंतु उनके काव्य में तत्कालीन समाज व संस्कृति का संयोगवश चित्रण हुआ है। उस समय के समाज का, उस समय की संस्कृति का वर्णन भी किया है। तत्कालीन युग में प्रचलित धर्म साधना, अनेक संप्रदायों के साधकों की वेशभूषा, खान पान आदि का वर्णन इन कवियों ने किया है। यानी उस समय जैसा धर्म था, जैसे संप्रदाय थे, जैसे लोगों का रहन सहन था, खान पान था। सूरदास ने अपने भरमर गीत में अलखवादियों, निर्गुण संतों, अद्वैतवादियों की अच्छी खबर ली है। साथ ही साथ उन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़ियों व कुरीतियों पर भी प्रहार किया है। गोपियों के निमन संवाद के माध्यम से सूरदास ने योग साधकों की वेशभूषा का वर्णन किया है। सुंगी मुद्रा वसंतवचा मृग अरु अवधान पौन अम अबला हीरी सठ मधुकर धीर जनही कहीं कौन। यानी उस समय की जो समाज की कुरीतियां हैं, विडंबनाएं हैं, समाज में जो पाखंड आडंबर हैं, उनका वर्णन सूरदास जी ने अपने काव्य के माध्यम से किया है। भक्ति भावना, सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भगत हैं। उन्होंने पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों के आधार पर कृष्ण को अपना आराध्य स्वीकार करके उनकी लीलाओं का गुणगान किया है। सूरदास ने जो पुष्टि मार्ग था संप्रदाय, उसके सिद्धांतों का आधार पर कृष्ण के अपना आराध्य स्वीकार करके उनकी लीलाओं का चित्रण किया है। सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भगत हैं, यानी उनके समान और कोई अन्य भगत नहीं हुआ। उनकी भक्ति सगुण भक्ति है। उन्होंने श्री कृष्ण के अवतार रूप का चित्रण किया है। उनकी रचनाओं में प्रेम भक्ति के साथ साथ दास्य, सख्य, माधुर्य और वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। उनकी दास्य भक्ति का एक उदाहरण देखिए, प्रभु हो सब पतितन को राजो, प्रभु मैं तो सभी पतित गिरे हुए लोगों का राजा हूँ, यानी मैं सबसे पतित हूँ, इस दुनिया में सबसे नीच हूँ, अदम हूँ। पर निंदा मुख पूरी रहो जग यह निशान निज बाजा।
सूरदास की भक्ति विशेष रूप से सख्य भाव लिए हुए है, अपने आप को श्री कृष्ण का सखा मानते हैं। माधुर्य या प्रेम भाव की भक्ति के कारण धीरे धीरे कृष्ण भक्ति धारा में श्रृंगारिकता का विकास होता चला गया। सूरदास अपने आराध्य को संसार के समस्त कष्टों के तारणहार के रूप में चित्रित करते हैं, यानी संसार में जितने कष्ट संकट मुसीबतें हैं उनसे संसार रूपी भवसागर से पार उतारने वाले तारणहार कौन है? श्री कृष्ण। सूरदास जी उनकी आराधना करते हुए लिखते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई, हे मेरे प्रभु जिनके चरण कमल के समान पवित्र हैं। हे मेरे मन, ऐसे प्रभु की भक्ति कर जिनके चरण कमल के समान पवित्र है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांग लेता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधा सब कुछ देख लेता है। बहरो सुने मुख पुनी बोले, बहरे को सुनाई दे जाता है और गूंगा बोलने लग जाता है। रंख चले सिर छतर धराई, और जो गरीब होता है, जो निर्धन होता है, वो सिर पर छतर धारण करके चलता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास के स्वामी करुणा के अवतार हैं। बार बार बंदो तीन पाई, बार बार मैं उनके चरणों की वंदना करता हूँ। कृष्ण भगत कवि भक्ति रस के कवि थे, उन्होंने भक्ति में रस लिया, भक्ति रस के कवि हैं। उनके काव्य में श्रृंगार रस का अद्भुत चित्रण हुआ है, उनके काव्य में श्रृंगार रस का अद्भुत चित्रण हुआ है। सबसे पहले तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का चरित्र श्रृंगार प्रधान है, अतः उनकी लीलाओं के वर्णन में श्रृंगार के लिए पर्याप्त स्थान था। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर वर्णन किया है। ब्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण के रूप माधुर्य पर आसक्त हो जाती हैं, लुटी जाती हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी तो मानो गोपियों की जान है, बांसुरी मानो गोपियों के लिए जादू का काम करती है। कृष्ण और राधा की जो प्रथम मिलन है उसका बड़ा सुंदर वर्णन सूरदास जी द्वारा किया गया है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, जब राधा और श्री कृष्ण पहली बार मिलते हैं तो श्याम पूछते हैं कि हे गोरी तू कौन है, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज गोरी, तू कहाँ पर रहती है, किसकी बेटी है, इससे पहले मैंने ब्रज की गलियों में तुम्हें कभी नहीं देखा। काहे को हम ब्रजन तनावती खेलती रही अपनी पोरी। और राधा भी बड़ी चतुराई से, बड़ी प्रसन्नता से खुश होकर उत्तर देते हुए कहती कि काहे को हम ब्रज जनावती, हम ब्रज में क्यों आए, हम तो अपनी पोरी अपनी ही देहरी पर खेलती रहती हैं। सुनत रहती सतरवनी नंद ठोढ़ा, करत फिरत माखन दधी चोरी, हम तो वहीं पर अपने बरसाने में ही सुनती हैं कि नंद का बेटा जो है वो माखन और दही की चोरी करता फिरता रहता है। तो श्री कृष्ण भी वाक्पटु हैं, वो राधा के इस उत्तर का जवाब देते हुए कहते हैं, तुम्हरो का चोरी हम ले, खेलन चलो संग मिली जोरी, हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, तुमने सुना है कि मैं माखन और दही की चोरी करता हूँ, लेकिन हम तुम्हारा क्या चुराएंगे, हम खेलन चलो, चलो हम साथ मिलकर, संग मिली साथ मिलकर खेलते हैं, हमारी जोड़ी खूब जचेगी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भरी बुरई राधिका गोरी। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु जो बातों में, बातनी बुराई बातों में भुला लेते हैं, शिरोमणि बात करने में सर्वश्रेष्ठ हैं, वाक चातुर्य से परिपूर्ण हैं, वो राधिका, भोली भाली राधिका को अपनी बातों में भुला लेते हैं। तो इन पंक्तियों में जो भक्ति रस के साथ साथ प्रेम रस का चित्रण इन पंक्तियों में किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास के वात्सल्य वर्णन पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि बालक कृष्ण की चेष्टाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। कवि यानी जो सूरदास जी हैं वो कमाल की जो है होशियारी और श्री कृष्ण की चेष्टाओं में सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देते हैं। न उसके शब्दों की कोई कमी होती है, न अलंकारों की, न भावों की और न भाषा की। वो बार बार कहते कि मैया मैं नहीं माखन खाऊं, मैं बार बार माखन नहीं खाऊंगा, मेरी चोटी कब बढ़ेगी, ऐसे पदों का वर्णन करके बाल सुलभ जिज्ञासाओं को, बाल सुलभ प्रश्नों का वर्णन उन्होंने किया है। कृष्ण काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार के साथ साथ शांत और अद्भुत रस की योजना भी की गई है। विनय के पदों में शांत रस तथा कृष्ण के अलौकिक कार्य व्यापार के वर्णन में अद्भुत रस की सृष्टि हुई है। रस योजना के अंतर्गत ही इन कवियों ने भाव अनुभावों की सुंदर योजना की है, भाव और अनुभावों का सुंदर चित्रण इन कवियों ने किया है।